ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है या कुछ और आउट ऑफ कंट्रोल है? आउट ऑफ कंट्रोल है। जब भी लिखता है मुंह से बम फोड़ता तेरा नाम एलओसी होना चाहिए। शैतानी दिल्ली कर रखी है इन्होंने। जस्टिफिकेशन सिर्फ एक ही इंसान कर सकता पूरी दिल्ली में, एलओसी। एलओसी का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप गुनगुनाते हो कभी? दिल्ली से है बेप बेप। हर बल नशे का शौक, नहीं सुनते रोक टोक, दारू लड़की डेली रोज, दिल्ली से है गंदी बात। रैप की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ जेन जी से कनेक्ट किया है बल्कि उनके गाने मुझे लगता है आपको ना स्ट्रेस से दूर ले जाते हैं। और इसी लिस्ट में मैं एक नाम रखती हूँ, स्टार बॉय एलओसी। तो स्टार बॉय एलओसी, तो ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है या कुछ और आउट ऑफ कंट्रोल आउट है? ऑफ कंट्रोल है। ये बहुत ही खतरनाक इंट्रोडक्शन है भाई। लड़का क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? ये एक्चुअली 10 इयर्स बैक जब स्टार्ट हो रहा था सारी चीज़ें, रैप का कीड़ा उछला था और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये नाम मेरा रखा गया था किसी मेरा टीम लीडर थे, मैं बीपीओ में जॉब करता था, तो मेरे टीम लीडर थे, तो उस टाइम पे 2-4 नाम ही चलते थे, बोहेमिया बाजी या हनी भाई या रफ्तार भाई या बादशाह भाई, यही नाम चलते थे। और इन्हीं से इंस्पायर्ड है हम, यही ब्रीड है, उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं। वो भी रोड लिरिक्स लिखते थे, है ना, रोड साइड लिरिक्स, हम भी वही लिखते हैं। तो वहाँ से इंस्पायर होके वो चला, और जो मैं लिखता था मैं उनको सुनाता था अपने टीम लीडर को। उनका वो थोड़े से सैड वाले रैप लिखते थे, मैं थोड़े से पार्टी और पैपी लिखता था। तो वो कहते जब भी लिखता मुंह से बम फोड़ता तेरा नाम एलओसी होना चाहिए। तो वहाँ से नाम पड़ गया एलओसी। बस that's it, यही गाना है। कमाल। तो जी ये नया गाना क्या धूम लेकर के आ रहा है आपका? ये गाना है पीनी है। जैसे क्लब्स में जाकर हम लोग जो डाइट पे होते हैं वो दूध पीते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो ये उसी के ऊपर गाना है। अच्छा, मतलब यही सब पीना है, अच्छी चीजें। हाँ, अच्छी चीजें पीनी है। ही इज टॉकिंग अबाउट यू नो जूस, ब्लैक कॉफी, बटर मिल्क, ये इन्हीं सब पे फोकस करना है। तो उसी के ऊपर था ये गाना। बनाया ये गाना हमने लॉकडाउन में था, पर इसका जो म्यूज़िक है वो हमारे भाई म्यूज़िक एमी ने करा है। और इसकी बीट्स इतनी ज़्यादा पैपी है और फॉरएवर है कि 6/8 की बीट है, मतलब जो ढोल ताशे वाली बीट्स होती हैं वो वाली बीट है जो फॉरएवर कभी ख़त्म नहीं होती। तो 2020 में लॉकडाउन में ये गाना बना था। इसके पीछे भी बहुत नेक्स्ट लेवल स्टोरी थी कि इन्होंने गाना बनाया रविश ने, और रविश भाई ने मेरे को गाना भेजा कि भाई इसमें रैप करना है। फिर मेरे पास गाना आया, फिर मैंने टाइम लिया, मैंने रैप करा और गाना अब आप लोगों के आ गया है। बिल्कुल। तो रवीश खन्ना पार्ट 2, खन्ना साहब पार्ट 1, खन्ना साहब पार्ट 2, दो हाँ। तो रवीश, ये इतने नशीले गाने क्यों होते हैं एलओसी के? लोग मतलब ये जानना चाहते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो आपने भी यही किया है? मैंने तो इनके लिए कर दिया। मैंने कहा कुछ गाना अगर इनका फीचर करना तो इनकी तरीके से बनाना पड़ेगा। आधी दिल्ली बर्बाद तो नहीं, मैं बोलूँगा शैतानी दिल्ली कर रखी है इन्होंने। दिल्ली से है इतना जो क्या है, मतलब ये क्या है, आपकी वजह से मुझे ये गाना बनाना पड़ा है। तो हम एक दिन वैसे ही मतलब स्टूडियो में बैठे हुए थे, तो भाई ने, हम काम वाम कर चुके थे, तो भाई कहता है एमी कि पीनी है बाजी, तो पीनी है 2-3 बार बोला पीनी है। मैं कहा गाना बना लें यार, पीनी है। फिर गाना वाना बनाया। मैंने कहा जस्टिफिकेशन सिर्फ एक ही इंसान कर सकता पूरी दिल्ली में, एलओसी। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा पाजी यार रैप करके भेजो यार। फिर मैंने रैप करके भेजा, और फिर बाद में इन्होंने रैप कहीं और करा। फिर मैं लड़ा इनसे। फिर इन्होंने दोबारा बोला, पता नहीं कहाँ गया है, क्या कहानी है, क्या इधर उधर करते रहते हैं, उसका रहस्य क्या है? चंद पैसों के लिए तुमने गाना कहीं और दे दिया। पर फिर मैंने बाजी को मना लिया। मैं कहा अगर खबरदार करा तो फिर दिल्ली बॉन्ड टूट देगा। फिर ये मान के थे। फिर हमने गाना कर दिया, और इन्होंने बहुत बहुत सुंदर रैप करा, मतलब वन ऑफ द बेस्टेस्ट रैप। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गाने में जो हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। रैप के जो लिरिक्स होते हैं जनरली, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कहते हैं ना कि एक फ्लो में लगता है कि यार एक ही जैसे लिखे जा रहे हैं। चैलेंज क्या होता है एग्जैक्टली? क्योंकि रैप में जनरली कुछ लोग होते हैं लिटरली उनके गाने लगते हैं कि दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, जबकि कुछ गाने होते हैं रैप में भी दे आर ब्रिंगिंग इन सम सेंस, एक इमोशन लेकर के आते हैं। तो जब आप रैप को पेन डाउन करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली गोज इन योर हेड? लाइक डिपेंड ऑन सॉन्ग टू सॉन्ग, और हम कौन से जोन में अभी चल रहे हैं। मतलब व्हेन वी आर इनटू पार्टी जोन, तो हम दिल करता है कि हम वो पार्टी ट्रैक लिखे हैं। लिखते हुए भी अब कहीं ना कहीं 10 साल हो गए हैं, तो वो लिखते लिखते भी राइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। बाकी लिखवाना तो ऊपर वाले नहीं, हम कितना ही लिख लें, तो कुछ भी कर लें। लिखना शुरू किया था रैप आपने? मुझे 15 साल हो गए हैं लगभग। और मुझे अब जाके बचपन से लिखना शुरू कर दिया, मतलब 14-15 साल की उम्र से नोटबुक्स में रैप लिखना शुरू कर दिया। ये भी मुझे कई बार लगता है कि पता ही नहीं कैसे लिखा जाता है गाना। अभी भी नहीं मुझे समझ आता, बट हाँ ठीक है, वो लिखते लिखते एक आर्ट थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। और हम
ऐसे भी गाने बनाते हैं और हम बहुत इमोशंस वाले गाने भी हमने बनाए हुए हैं, अच्छा। लेकिन वो लोगों ने बहुत कम ही सुने हैं। तो लोग पार्टी नंबर ही सुनते हैं और पार्टी नंबर ही बिकते हैं। घर ही पार्टी नंबर चलाता, तो बेटर है कि फिर हम वो ही करें जो हमें 4 पैसे दे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो खन्ना साहब पार्ट 2 हैं हमारे साथ, खन्ना स्क्वायर। खन्ना स्क्वायर। तो जतिन क्या खास है, क्यों कैसे अट्रैक्ट करेगा ये गाना लोगों के सोल को? अगर पार्टी नंबर भी है तो पार्टी नंबर्स की भी बाढ़ आई हुई है, तो यूनिक कैसे और किस सेंस में है ये गाना? यार ये यूनिक इस सेंस में है, अब नॉर्मली जैसे अगर अभी बात स्टार्ट हुई थी कि एक नॉर्मल कोई भी इंसान अपने काम से फ्री होके बैठा है एंड उसके बाद उसका नेक्स्ट वर्ड क्या था? पीनी है, पीनी है, पीनी है। तो ये नॉर्मल हमारे इंडियन उसमें रोज जो हमें शाम को पानी पीना होता है, दूध पीना होता है, तो ये अच्छी नॉर्मल चीज़ें भी नहीं स्लैंग्स, होती ये हैं। नॉर्मल स्लैंग्स, ये हम लोगों की सब बॉयज़ या फिर मतलब सबकी है ही है। तो ये वो वाला एक कैची वर्ड है जो कि हमारे ये कह सकते हैं यूथ को एकदम वो करेगा, हाँ पीनी है, पीनी है, पीनी है। तो इसलिए ये बहुत अट्रैक्टिव वो है ये वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा करता है। अच्छा, हाउ चैलेंजिंग इज इट कि आप जो रैप का जो म्यूजिक है वो भी जनरली बहुत सारे गाने, मतलब मुझे ऐसा लगता है अरे आइडेंटिकल आइडेंटिकल है, उसमें डिविएशन लाना ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है? ये पाजी के लिए क्वेश्चन है और ये ही बताएंगे ये वाले क्वेश्चन का आंसर। यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है व्हाट आई बिलीव। मतलब लिख तो कुछ भी लो, बट पंचेज लिखने से और ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है। एक हर मतलब रैप लिखना इज़ नॉट रैप। रैप लिख के उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो, आपकी वोकल कैसी आ रही है, आपका वोकल टेक्सचर कैसा आ रहा है, सैड है तो क्या टेक्सचर देना है, हैप्पी है तो क्या टेक्सचर देना है, आपके रैप में स्माइल कैसे आ रही है, लोगों को सुनते हुए मज़ा, आपके कानों को समझ आ रहा नहीं आ रहा, कानों को सुंदर लग रहा है रैप नहीं लग रहा। लिखना हर थर्ड या फोर्थ लाइन के बाद ऐसा कनेक्शन बनाना ऑडियंस है कि वो आगे भी सुने। ऐसा नहीं ना कि कोई चीज़ चली जा रही है, पढ़े जा रहे हो और वो खत्म हो गई। हर थर्ड लाइन में फोर्थ लाइन में कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि अब वो फिर से सुनेगा। तो हर कोई अपना एक स्टाइल कैरी कर लेता है, जैसे हनी सिंह का एक स्टाइल है, बादशाह का एक स्टाइल है, सब लोग अपना। तो आपने जब ये रैप सिंगिंग स्टार्ट की तो कौन सा ऐसा स्टाइल था जो आपको लगा ये एलओसी का स्टाइल होगा जो मैं इवॉल्व करूंगा? वो एक यूनिकनेस क्या है स्टार्टिंग से ही ना मैंने स्ट्रीट स्टाइल अपनाया था और अभी तक वही चल रहा है। जो लोग बात करते हैं, जो नॉर्मल फ्रेंड्स भी बात करते हैं, स्ट्रीट स्टाइल में मैं लास्ट रैप की 4 लाइंस लास्ट की बताता हूँ। वो है मेरे गानों में गालियां चीनी है, निकला चिराग से भाई तेरा, चल रहा था चलिया झंडे वाले मंदिर का, पर तूने बोला के पीनी है तो पीनी है, पीनी है। यार मतलब पिला भी दिया और फिर आप ग्रेट ग्रेट, मतलब प्रॉपर दिल्ली की वाइब है इसके अंदर, है प्रॉपर दिल्ली की वाइब। ये भी बड़ा खास होता है कि आप मतलब कहाँ से कनेक्ट कर देते हो ऑडियंस को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड लुक लाइक अ सोल। फ्यूचर क्या आप देखते हो एलओसी? आप जब हम रैप की बात करते हैं स्पेशली इन इंडिया, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि ग्लोबल सिंगर्स या आर्टिस्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिखता है आर्टिस्ट पे। ओरिजिनलिटी की जब हम बात करते हैं इसमें कहीं आप थोड़ी कमी देखते हो, बिकॉज नाउ यू आर एन इनसाइडर इन द इंडस्ट्री। आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो बड़े सारे लोगों के साथ में, तो इस लिहाज से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? यार व्हाट आई बिलीव, आपने जैसे ग्लोबली बात करी तो अब तो काले गोरे हमारे गाने गा रहे हैं, वो मूसे वाले के गाने गा रहे हैं, राइट, वो करण औजला बाजी के गाने गा रहे हैं। तो अब तो ग्लोबली हम लोग चल रहे हैं सारी चीज़ें। अब वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें घूम के वापस इंडिया आ रही है। ओरिजिनल हम बना रहे हैं, बाहर वो गा रहे हैं। प्लस मतलब रैप में भी यू थिंक इंडिया इज अ लीडर? रैप में या गानों में हिप हॉप सीन बिल्कुल ओके हो चुका है। हिप हॉप सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हिप हॉप भी डाउन है। हिप हॉप ने अपनी अलग कंट्री बना लिया, ये लगा लो कि हिप हॉप के लड़के सिर्फ हिप हॉप ही सुनते हैं, कमर्शियल सिर्फ कमर्शियल सुनते हैं। 9 to 6 वाले वो जब जाते हैं अपनी गाड़ी में तो FM लगाकर भी कमर्शियल सुनते हैं, हिप हॉप भी सुनते हैं। तो सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई गाना निगलेक्ट हो रहा है। चल हर चीज़ रही है, बट इट्स जस्ट दैट आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और लोगों को पसंद आनी चाहिए। एग्जैक्टली ये है। रैप को एक जनरेशन के साथ जोड़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि एक टाइम अब धीरे धीरे ऐसा आएगा, क्योंकि अभी मैं जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अब हम इमोशंस भी डाल रहे हैं रैप पर, रैप सिर्फ पार्टी म्यूज़िक के तौर पर नहीं है। तो अभी की जो एक जनरेशन के साथ रैप को कनेक्ट किया जाता है, लेकिन उसका जो लिसनर्स का एक हम कह सकते हैं जो दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं यार। और
रीज़न बिहाइंड इट कि जो अब रैप के अंदर वर्ड्स यूज़ होने लगे हैं, कि वर्ड जिस तरीके से उसको उन वर्ड्स को पिरोया जा रहा है, जिन वर्ड्स को, कि वो किस के लिए कहाँ पर किस तरीके से सूट करते हैं. मे बी दे आर यंगस्टर्स, मे बी दे आर ओल्डीज और मिडले. वो रैप कहाँ पर वो हिट कर रहा है, उन लोगों को वो हिट करने की बात है. तो वहाँ पर आई थिंक अब रैप उस तरीके से हो गया कि अब उसके लिए देयर इज़ नो एज लिमिट, नो एज बैरियर. अब वो सबके लिए है, डिपेंडिंग ऑन दी किसको कहाँ पर लगता है वो, बस वो इम्पोर्टेंट है. एलओसी का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप गुनगुनाते हो कभी? दिल्ली से हैं बेप बेप. बीप, एब्सोल्युटली बीप. हाँ, तो ये जो गाना आपने लिखा बहुत पसंद आया, उसकी अपनी एक मार्केट है, लेकिन आपको कभी कहते नहीं अच्छा घर में क्या कहते हैं लोग, ये यार पुत्र ये बीच में क्यों डाल दिया, ऐसा कभी हुआ घर पे? यार कोई पता है ये ना, discussion? ये स्लैंग था और तब तक तो मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं रैप रूप करता हूँ. तब तो मैं जॉब करता था. मैंने अपनी जॉब छोड़ी है इस गाने के बाद, क्योंकि इस गाने के बाद ये गाना इतना वास्ट हो गया था Yes. कि लोग जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ फोटो कराने आ जाते थे. अच्छा. तो मेरे मैनेजर ने थोड़ा बोला भाई वो लाइन तेरे को ज़्यादा सूट करेगी, तू वहाँ जा, इट्स बेटर यू शुड गो इन म्यूजिक रादर देन दिस रिटेल. तो घर वालों ने खैर कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब पैसे आने लग जाते तो घर वाले चुप हो जाते हैं. और मैंने तो उस टाइम पे करा था जब ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वो होती थी, क्रूशियल होती थी कि यार ये क्या कर रहे हो, गाने में ये चीज़ें डाल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा. अब आप कोई वेब सीरीज उठा के देख लो, कोई गाने उठा के देख लो, हर एक चीज़ में हर एक स्लैंग है. तो इट्स नॉट अ बिग वो डील. लिबर्टी आपने ले ली नहीं, म्यूजिक के साथ. इट्स नॉट अबाउट लिबर्टी. मतलब अब तो ऐसा चल रहा है कि अब आप फेसबुक उठा लो, यूट्यूब उठा लो, इंस्टा रील्स उठा लो, मतलब हर तीसरी चौथी रील के बाद आपको कोई ना कोई स्लैंग मिलेगा, ऐसा ना मिले कोई और मिलेगा. ये सारी चीज़ें तो ये बहुत ज़्यादा इन है और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और व्यूज़ भी उन्हीं पे आ रहे हैं. ये चीज़ लेकिन आ रही है. कभी मतलब कभी ये लगा कि अभी ग्रेजुअली ही सही थोड़े से लोगों को क्लीनर लिरिक्स या वैसे वाले लिरिक्स की तरफ मेरे भी आप ख्याल लेकर के जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी निकाले, मैंने सैड सॉन्ग भी निकाले, पर मेरे आलू ही बिक रहे हैं. मैं गलत टिंडे बेचने गया था, तो जब मेरे आलू बिक रहा है तो मैं आलू ही बेचूंगा ना यार. ये चीज़ तो मतलब कि हम एग्जैक्टली जैसे मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जनरली लोग कंप्लेन करते हैं, क्योंकि आप लिखते हैं ये लिरिक्स, लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे यार ये क्या डबल मीनिंग है, या आप इसमें ये स्लैंग यूज़ कर रहे हो ये, लेकिन कंजम्पशन भी उसी का है. तो ये मतलब जो लिसनर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनमें एक अजीब तरह का डबल स्टैंडर्ड है. आई थिंक सो. यू तो अब देखो कहीं ना कहीं बच्चा ही है वो. अब 20th जनरेशन चालू हो गई है, जेनजी. वी आर 90s किड. हम फिर भी एक पल के लिए सोच लेंगे यार ये ऐसे ना करें, इसको ऐसे कर लें, फिर भी थोड़ी तहजीब से रह लेंगे. लेकिन आज वाले बच्चे कह रहे हैं कि ना तुम्हें कुछ पता है और ना हमसे पीछे वालों को हमें पता है. और हमें उनको बात सुननी है बिल्कुल तड़क भड़क चटक सी अलग सी, कि यार ये क्या बोल दिया इसने. मैं देखता हूँ कई बार, मतलब वेस्ट दिल्ली, हम वी आर फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली पीपल इतने में ना हाँ वी आर दिस वी लाइक दिस, मतलब उनको भी आजकल ये चीज़ें चाहिए कि यार वो बात कैसे कर रहे हैं, वो रह कैसे रहे हैं, क्योंकि हम लोग रियल हैं. तो ये और वो बच्चे पूरा वही चीज़ों में अब ढल गए हैं कि वही चीज़ चाहिए उनको. मस्ती मजाक, क्या बात है, क्या अटपटा स्लैंग चल रहा है भाई, गुच्ची कर दी. मतलब अलग सी बात है. तो वही हम दे रहे हैं और वो लोग सुन रहे हैं. एग्जैक्टली. स्टारबॉय, आप क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या आप लेकर के आ रहे हैं? और दूसरा कि इंडस्ट्री में आपने बताया कि जो जो बड़े नाम उस वक्त थे ये वो, तो कभी आपको लगता है कि जब बात राइवलरी की आ जाती है तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर, उस लिहाज से क्या हालत है? राइवलरी तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी हो, चाहे हनी भाई हो, चाहे बादशाह भाई हो, चाहे रफ्तार भाई हो, सारे सपोर्ट ही करते हैं हमें, काम को पसंद करते हैं और मतलब गाइड ही करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो. कोई राइवलरी तो कभी भी किसी से भी, क्या बड़ा क्या छोटा, इट्स जस्ट दैट वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं. इवन हम अपने गाने बनाकर उनको, क्योंकि हम पैदा उनकी वजह से हो गए हैं. सो बेसिकली व्हाट वी बिलीव कि हमारे गाने भी आपके हैं पाजी, आप करो. और हम अपने गाने भी भेजते रहते हैं अपने सजेशंस के लिए कि प्लीज़ बताओ कहाँ ठीक हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है. तो इंडस्ट्री में राइवलरी आई वोंट, मतलब ये वो नहीं है यूट्यूब का वो कि हाँ कि किसी ने कुछ कलेश कर दिया तो मैं घर पे जा रहा हूँ या ये हो चल रहा है यूट्यूब का बहुत नहीं अभी 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 जो भी चल रहा है मतलब, तो ये वो चीज़ नहीं है. यहाँ पर तो सारे सपोर्ट ही करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है. और बाकी मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड में भी चल रहे हैं और उदित ओबराय भैया और विश्वास त्यागी भैया का चैनल है यूट्यूब का, तो उनके ऊपर भी काफ़ी सारे गाने और आ रहे हैं. ग्रेट. अपने फेवरेट 3 गाने कौन से हैं आपके? यार मेरे 90s के भी हैं, मेरे हनी भाई के भी हैं. ब्राउन रंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरे को 90s के किशोर दा ये वो, ये मतलब जोन की बात है. अच्छा, हम किसी की नहीं बात करें, जो आपके अपने गाने हैं
उनमें से आपके मेरे तीन top मेरे कौन से हैं? मेरे अभी अनरिलीज जो मेरे हैं जो मैं सुनता हूँ, मतलब मैं अपने अनरिलीज सुनता हूँ, तो जो मैंने बनाए हैं मैं वो सुनता हूँ। एक तो सुना दो फिर आप। अनरिलीज है ना, कहाँ से सुना दो, मैं वही तो कह रहा तो जो रिलीज हो गया उसमें से सुना दो। हूँ। आप बताओ कौन सा सुना दो, दिल्ली से हूँ सुना दो। दिल्ली से हूँ गंदी बात। तो हाँ सुना दो, आप ये करके सुना सकते हो। हर बल नशे का शौक, नहीं सुनते रोक टोक, दारू लड़की डेली रोज, दिल्ली से है गंदी बात, घर वालों को नहीं हो, नहाते विदाउट सोप, प्रोडक्शन करते डोप, दिल्ली से है गंदी बात, चंटियां देते छोड़ बान, वे बनाते रोज फुकरों की नहीं है, हाँ हम दिल्ली से है गंदी बात। चलो भाई, दिल्ली से हैं लेकिन बातें अच्छी हुई हैं यहाँ पे, और बातें आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ Thank you so ज्वाइन much, thank you करने so के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।